वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो काफी दिनों के बाद आ रहा है बच्चों, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ आप लोगों के सामने। बिकॉज बेटा इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि ऑफलाइन क्लास होने की वजह से बेटा वीडियो को शूट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी आप लोग टेंशन मत कीजिए, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि बेटा मैं हर एक चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम के पहले से, ठीक है ना। एग्जाम आने से पहले पहले बेटा मैं आपकी एग्जाम की तैयारी भी कराऊंगा और आपके बेटा मैथ और एसएस ये सब की तैयारी बेटा मैं बढ़िया तरीके से आप लोगों की कराने वाला हूँ। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से कराऊंगा। और इंग्लिश के भी बहुत सारे टॉपिक्स बेटा हम लोग के सामने वीडियो लाऊंगा तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि बेटा आपको पता है बेटा, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ाने से पहले एनालिसिस करना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पिक्चर लाने पड़ते हैं। ये सारे पिक्चर वगैरह भी आपको दिखाना पड़ेगा ना कि भाई किस तरीके का क्या है, तभी तो बेटा मुझे अच्छे से समझ में आएगा और तभी तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। बेटा आज का टॉपिक है हमारा गुजरात की गुफाएं। बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बेटा गुजरात की गुफाएं पूछी जाती हैं, तो सभी बच्चों को गुजरात की गुफाओं के बारे में अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। गुजरात की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ की गुफा। बेटा जूनागढ़ की गुफा के अंदर वैसे 3 गुफाएं हैं, ठीक है बेटा। फिर से जो जूनागढ़ की गुफा है बेटा उसके अंदर कितनी गुफाएं हैं, टोटल 3 गुफाएं हैं। जिसमें से पहले गुफा का नाम है बेटा बावा प्यारा की गुफा। पहला क्या है, बावा प्यारा की गुफा। बेटा नाम प्लीज याद रखना, नाम थोड़े अटपटे हो सकते हैं, नाम थोड़ा विचित्र हो सकता है, लेकिन बड़ा पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जूनागढ़ की 3 गुफाएं, पहला गुफा का नाम है बेटा बावा प्यारा की गुफाएं। अब बाबा प्यारा की गुफा क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो बेटा। यह गुफा, जो बाबा प्यारा का गुफा है, ये बड़ा मठ के पास है। कहां पर है, मठ के पास है। और ये गुफाएं में कितनी पंक्ति बेटा, 3 पंक्ति है। और जो कहां पर फैली, कहां पर बनती है बेटा, समकोण पर बनती है। ये गुफाओं में 3 पंक्ति है और समकोण पर बनती है, ठीक है। आगे पहली पंक्ति में 4 और दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं, मिलाकर टोटल 16 गुफाएं इस बाबा प्यारा की गुफा में है, ठीक है बेटा। चलिए बाबा प्यारा की गुफा मठ के पास स्थित है। इसमें 3 पंक्ति है जो समकोण पर बनती है। पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 7, तीसरी पंक्ति में 5, टोटल मिलाकर ऐसे 16 गुफाएं हैं जो आरंभिक सदी के दौरान नक्काशी करके इसको बनाया गया था। आरंभिक सदी के दौरान इसे नक्काशी करके बनाया गया था। ये था बड़ा हमारा बाबा प्यारा की गुफाएं। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और याद हो गया होगा, ठीक है ना। बाबा प्यारा की गुफा मठ के पास स्थित है। इसमें 3 पंक्ति हैं जो समकोण पर बनती हैं। पहली पंक्ति में 4 है, दूसरी पंक्ति में 7 है, तीसरी पंक्ति में 5 है। टोटल 16 गुफाएं हैं जो आरंभिक सदी में शुरुआत हुई थी, नक्काशी करके इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरा गुफा कौन सी बेटा हमारी, चलिए दूसरी गुफा का नाम है बेटा ऊपर कोट की गुफा। क्या है, अपर कोट की गुफा। ऊपर कोट की गुफाएं, क्या नाम है बेटा, ऊपर कोट की गुफाएं। इसमें 2 मंजिल है बेटा। ऊपर नीचे से ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी भी बनाई बेटा। अगर आपको नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको जीना वाली सीढ़ी दिखेगा बेटा। आपको इस तरीके की सीढ़ी दिख रही होगा, ये जीने वाली सीढ़ी, इसको जीना बोलते हैं। ये देखिए आप देख सकते हो एकदम, ठीक है, जीना वाली सीढ़ी बनाई। और ये कितना मंजिला है बेटा, ये 2 मंजिला है बेटा। और नीचे से ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी भी है। और ऊपर कोट की गुफाएं दूसरी सदी में बनना शुरू हुआ था बेटा। और चौथी सदी में क्या हुआ था, पूर्ववत दौरान बनाई होगी, ठीक है। दूसरी सदी में शुरू हुआ और चौथी सदी में ये पूरा कंप्लीट हो गया था बेटा। इसी को बोलते बेटा ऊपर कोट की गुफाएं बेटा। आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है बेटा, याद रखना। एंड तीसरा नाम क्या है बेटा, तीसरा है खापरा खोड़िया की गुफा। इसे एक कुंड के ऊपर बनाई गई है। किसके ऊपर बनाया गया है,
कुंड के ऊपर, इसे बोलते हैं खापड़ा खोरिया की गुफा है। मतलब ये गुफा के अंदर आप देखोगे ना, सारे के सारे ऐसा लग रहा होगा सारे के सारे खापड़ा है। खापड़ा मतलब अलग अलग मोटे मोटे जो पत्थर है ना, उससे बनाया गया है बड़ा ये। ठीक है, ये प्राप्त अवशेषों के आधार पे हम कह सकते हैं, ये जो भी आपको दिख रहा है चित्र, इस अवशेषों के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इस गुफा में बहुत सारी मंजिल रही होगी, बड़ी बड़ी। गुफाओं में बहुत नुकसान हुआ है बेटा, ये गुफाओं में बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें टोटल कितने स्तंभ थे बेटा? 20 स्तंभ थे बेटा। आप अगर जब देखोगे बेटा, इसे जब गिनने बैठोगे ना, इसमें ऐसे ही कितने स्तंभ थे बेटा? 20 स्तंभ थे बेटा। और इस गुफा का निर्माण कार्य इसी सन 3री सदी में होने का अनुमान है बेटा। यानी कोई मतलब कोई फिक्स कोई डेट नहीं है, अंदाजित अनुमान लगा के बताया गया है कि ये जो गुफा बनाया गया है ये 3री सदी के अंदर बनाया गया होगा। मतलब खापड़ा खोरिया की गुफा एक कुंड के ऊपर है बेटा, और प्राप्त अवशेषों से हम कह सकते हैं कि ये गुफाएं में बहुत सारी मंजिल होंगी, और इस गुफाओं में बहुत नुकसान हुआ है, 20 स्तंभ है, और इस गुफाओं का निर्माण कार्य 3री सदी में बना होगा, ऐसा अनुमान है। बोलो बेटा, अगर आपसे पूछे ना कि जूनागढ़ की गुफाएं कुछ कितनी है, तो आपको बोलना है 3 गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखना बेटा। देखो, एक खापड़ा खोरिया की गुफाएं हैं, ऊपर कोट की गुफाएं हैं, दूसरा है ऊपर कोट की गुफाएं हैं, और तीसरा है बाबा प्यारा की गुफाएं। ये 3 गुफाएं बड़ा याद हो गया आपको बड़ा। गुजरात की 3 गुफाओं अच्छी से, और गुजरात की गुफाएं बोले तो आपको ये टॉपिक याद रखना। इसमें और भी गुफाएं हैं, हम बताने जा रहे हैं बड़ा। दूसरी गुफा का नाम बड़ा खंभा लीला की गुफा है। ये गुफा कहाँ पर आया हुआ? ये गुफा राजकोट में आया हुआ, 70 किलोमीटर दूर गोडल के पास। नाम याद रखना, गोडल के पास खंभा लीला की गुफाएं हैं। ये कब मिली थी बेटा? 1959 के अंदर ये गुफाएं प्राप्त हुई थी। इसमें 3 गुफाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। बीच में स्तूप युक्त चैत्यग्रह और प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ से वृक्ष के सहारे खड़ी बोधि और कुछ उपासकों की बड़ी आकृति 2री सदी में की गई है। ठीक है बेटा, तो याद रखना ये है खंभा लीला की गुफाओं के बारे में। आपसे पूछे खंभा लीला की गुफा कहाँ पर? राजकोट के अंदर आया है, 70 किलोमीटर में गोडल में। तीसरा नाम है बेटा तलाजा की गुफाएं। तलाजा गुफा ये सैतांजू नदी के पास है बेटा, सैतांजू नदी के पास है, जो भावनगर जिले में तलाजा पर्वत है। ये पर्वत एक तरीके बेटा तलाजा पर्वत है। काल ध्वजगिरी तीर्थ धाम के रूप में भी प्रसिद्ध है बड़ा। लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए तीर्थ धाम भी था बड़ा। और इसे कैसे बनाया गया? पत्थरों को तराश कर 30 गुफाओं की रचना की गई। इसको तराश कर ऐसे पत्थरों को अलग अलग डिजाइन दी गई। इन पत्थरों को तराश कर 30 गुफाओं की रचना की गई है। इस गुफाओं में स्थापत्य कला का विशेष दरवाजे हैं। ये एम्बल मंडप, ये सभा कक्ष, चैत्यग्रह सुरक्षित और शिल्प स्थापित की दृष्टि से उत्कृष्ट है। ये बौद्ध धर्म के समय स्थापक की गुफाएं थी। इसको 3री सदी में बनवाया गया था, तो इसे अच्छे से याद रखना। इसमें खाली आपको यही याद रखना तलाजा गुफा कहाँ पर है? सैतांजू नदी के पास है, जो भावनगर जिले में है। और एक ताल ध्वजगिरी जिसे तीर्थ धाम के रूप में प्रसिद्ध है, और इसमें पत्थर को तराश कर 30 गुफाओं की रचना की गई है। और ये स्थापत्य कला का सबसे विशाल दरवाजा है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये बौद्ध धर्म की स्थापक गुफाएं हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथा गुफा। चौथा गुफा का नाम है साड़ा गुफा। क्या है? साड़ा गुफा। ये गिर सोमनाथ जिले में आया हुआ है, जो ऊना तहसील, याद रखना, गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील में वाकिया गांव के पास आया हुआ है, जो रुपेन नदी के किनारे साड़ा पहाड़ों में ये गुफा स्थित है। ठीक है, साड़ा पहाड़ ये मधुमक्खी की छत्ती की तरह ऐसे 32 जितनी गुफाएं फैली हुई। इसकी आकार किस तरीके बड़ा? इसका जो आकार है वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह है बेटा। इसका आकार कैसा है? मधुमक्खी की छत्ते की तरह ये दिख रहा है। और ये गिर सोमनाथ जिले में ऊना तहसील वाकिया गांव के पास या रुपेन नदी के किनारे साड़ा पहाड़ के पास ये गुफाएं आई हुई। इतना ही आपको याद रखना है। 5वां क्या है? ढाक गुफाएं, जो राजकोट जिले में उपलेटा तहसील ढाक गांव में डंक गिरी में आया हुआ है। ये डाक गुफाएं ये 4वीं सदी के पूर्व बनाई गई थी। तो इस तरीके का दिखता है बड़ा, ये देख सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते बड़ा। ये देखो नाम, देखो कितना विचित्र नाम है बड़ा। इसका नाम पढ़ो, देखो झींझू रीजर। झिंझू रीजर, क्या नाम है? झिंझू रीजर, जो एक गुफा है बड़ा,
जो ढाक के पश्चिम लगभग 60 किलोमीटर दूर सिख दर के पास झिंझू झीजर घाटी कुछ ऐसे बौद्ध गुफाएं हैं जो पहली और दूसरी सदी में बनाई गई थी बड़ा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं हैं बड़ा और शांति के प्रतीक माने जाते हैं ये गुफा के अंदर। झिंझू रिजर्व, ठीक है, गुफा का नाम याद रखना, बहुत ही विचित्र नाम है भाई साहब, याद तो करना पड़ेगा। अब आते बड़ा सातवां, जो कच्छ में खापड़ा कोरिया की गुफाएं। कच्छ के लखपत तहसील पुराने पाटगढ़ के पास पहाड़ की ये गुफाएं हैं। इसमें टोटल 2 गुफाएं हैं। 1967 में बनाया गया था। इस गुफाओं की खोज शास्त्रियों ने किया था। ठीक, ये इस तरीके का दिखता है बड़ा। यहाँ पर नक्शे के लिए बड़ा मैंने आपको एक यहाँ पर इस तरीके की आकृति है, आप देख सकते हो उसका पूरा का पूरा स्वरूप किस तरीके से दिखता है बड़ा। ठीक है, आई होप आपको बड़ा ये खापड़ा कोरिया की गुफाएं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो बड़ा इस तरीके के यहाँ पर गुफाएं हैं बड़ा, देखो देख लो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद बड़ा अब आते हैं बड़ा 8वां गुफा क्या है, काड़िया पहाड़ की। क्या है, काड़िया पहाड़ गुफा। ये भरूच जिले में झाकड़िया तहसील और काड़िया पहाड़ की 3 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं बड़ा, 3 गुफाएं। इसमें बौद्ध धर्म की प्राचीन स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण माना जाता है। यह गुफा स्थापत्य का सर्वोत्तम माना जाता है और एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है। 11 फुट ऊंचा एक शाह स्तंभ है। कितना फुट बड़ा, 11 फुट है बड़ा। स्तंभ के शीर्ष भाग में 2 शरीर वाले एक मुख वाली शाह स्त्री है। ये देखो बड़ा, ठीक है, तो ध्यान से बड़ा इसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा बड़ा। ठीक है, अब बड़ा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपको बताएंगे बड़ा रथ मंदिर के बारे में। ये रथ मंदिर का क्वेश्चन भी क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे भी अच्छे से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बड़ा। ठीक है बड़ा, समझते हैं। देखो, रथ मंदिर वैसे दक्षिण भारत के एक पत्थर में से आया है। दक्षिण भारत में एक पत्थर में से या चट्टान में से नक्काशी करके इसको रथ मंदिर पल्लव युग में इसकी पहचान दी गई थी। इसमें पल्लव युग में इसको पहचान दी गई। जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ठीक है ना, उसको नक्काशी करके बड़ा जगत विख्यात रथ मंदिर पल्लव युग में इसको बनवाया गया था। देखो, ये रथ मंदिर की तरह ही दिख रहा है। ठीक, और ये कहां पर है, काशी के कैलाश नाथन, काशी के कैलाश नाथन और वेकेन पेलुरमल मंदिर कला स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। इसके उपरांत महाबलीपुरम मंडप और महाबलीपुरम रथ मंदिर ये पूरे विश्व में फेमस है। प्रत्येक रथ मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया है। इन रथों का नाम पांडव पर से रखा गया है। याद रखना बड़ा, रथ मंदिर किसके नाम पर से पड़ा है, तो पांडव के नाम पर से पाड़ा गया है। सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज और सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का है। याद रखना, सबसे बड़ा रथ मंदिर है जो धर्मराज का है और सबसे छोटा रथ मंदिर जो है वो द्रौपदी का है। याद रखना, जो सबसे बड़ा मंदिर है वो धर्मराज का है और जो सबसे छोटा है वो द्रौपदी का है। तो ये चीज आपको याद रखना, रथ मंदिर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको याद होना चाहिए। इसमें एक पत्थर और चट्टान को नक्काशी करके बड़ा जगत विख्यात पल्लव युग में इसको बनवाया गया था। और ये काशी के अंदर कैलाश नाथन और वेकेट पेरुमल मंदिर ये स्थापत्य कला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा भी विश्व में 2 मंदिर ऐसे बहुत फेमस है, महाबलीपुरम मंडप और महाबलीपुरम रथ मंदिर, ये पूरे विश्व में फेमस है। रथ मंदिर एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। रथों का नाम पांडव के नाम पर से रखा गया है। सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का है, सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी जी का है। तो रथ मंदिर के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये चीजें याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोपुरम के बारे में। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। पहले मैं आपको गोपुरम मंदिर इस तरीके का बड़ा देख लो बेटा, पहले इस तरीके का दिखता है बेटा, बहुत मस्त, तमिलनाडु के अंदर बेटा, मस्त दिखता है बेटा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है। मदुरई मतलब तमिलनाडु में है बेटा, बहुत अच्छा मंदिर दिखता है शाम के टाइम पे। सबसे पहले समझते हैं गोपुरम का मतलब क्या होता है। गोपुरम मतलब होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम मतलब क्या होता है बड़ा,
मंदिर का प्रवेश द्वार। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ प्रवेश द्वार क्या है बड़ा, ये क्या है, मंदिर का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत में पांड्य शासकों का निर्माण की गति दी थी। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजे की रचना की थी। बाहर साइड देखो बड़ा, उधर साइड तो ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजे की रचना की है। और इन मंदिरों की दरवाजे को हम लोग क्या कहते हैं बड़ा, गोपुरम कहते हैं। और मंदिरों के बदले गोपुरम कलात्मक और सुंदरता की महिमा बढ़ जाती है। और कांची और मदुरई मंदिरों में गोपुरम से दूर से देखकर आज भी कला का रसिक मंद मुग्ध बन जाते हैं, मंत्र मुग्ध बन जाते हैं। मतलब ये दो जगह पे ये मंदिर है बड़ा, एक कांची में है, दूसरा मदुरई। मदुरई पता कहाँ पर आया बड़ा, तमिलनाडु के अंदर आया हुआ। ये तमिलनाडु की मंदिर है बड़ा, इसे ध्यान से समझना, बहुत ही मतलब अद्भुत दिखाई देता है बड़ा। तो गोपुरम के बारे में एग्जाम में आता ही आता है बड़ा, तो गोपुरम के बारे में अच्छे से याद रखना। गोपुरम का मतलब होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो दक्षिण भारत में पांडव शासक के द्वारा ही मंदिर का निर्माण कराया गया था। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और सुंदर सुसज्जित दरवाजे की रचना की थी। और इन मंदिरों के दरवाजे को ही हम लोग कहते हैं गोपुरम। और गोपुर मंदिरों के बदले में गोपुरम और कलात्मक सुंदरता में महिमा बढ़ गई थी। कांची और मदुरई में ये मंदिरों का गोपुरम दूर देख करके आज भी लोग कला के रासिक मंत्र मुग्ध बन जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा गोपुरम के बारे में बड़ा अगर थोड़ा सा और जानकारी दूं बड़ा तो याद रखना बड़ा, छोटे छोटे पॉइंट है बड़ा। जैसे आपसे पूछ सकते हैं गर्भगृह क्या होता है। गर्भगृह एक छोटा सा अंधकार युक्त कमरा होता है, छोटा सा अंदर का। इसमें मंदिर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। 4 कोने वाला भाग को आयताकार होता है। गुजरात में ये इसको हम घाबरा भी कहते हैं बड़ा। ठीक है, गर्भगृह क्या कहते हैं, घाबरा कहते हैं। गोपुरम क्या होता है बड़ा, गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार है। गोपुरम के ऊपर अर्धगोलाकार का होता है। गोपुरम मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे से 2 मंजिल और ऊर्ध्वाधर बनाया जाता है। मंडप क्या होता है बड़ा, स्थापत्य के स्तंभों की निर्मित बड़ा हॉल और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया विशाल एक क्षेत्र होता है बड़ा, उसे कहते हैं। यहाँ पर गोपुरम के बारे में अगर ध्यान से देखना तो बड़ा देख सकते हो, मंडप ये चीज होता है बड़ा। ठीक है, और शिखर मतलब ये होता है, ये ऊपर का जो भाग है बड़ा, इसे बोलते हैं हम लोग बड़ा। और यहाँ तो विमान, और ये गर्भगृह क्या होता है बड़ा, ये अंदर के भाग को क्या बोलते हैं बड़ा, गर्भगृह बोलते हैं बड़ा। ठीक है बड़ा, गोपुरम के लिए बड़ा, गोपुरम के लिए जगह है बड़ा ये है। ठीक है, यहाँ से आने जाने के लिए बड़ा इस तरीके से बड़ा, यहाँ से मंदिर में हम लोग क्या करते हैं बड़ा, प्रवेश करते हैं। शिखर क्या होता है बड़ा, अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया बड़ा। गर्भगृह का सबसे ऊंचाई वाला जो भाग होता है बड़ा, नुकीली जो बनाई जाती है बड़ा, उस मंदिर को हम कहते हैं शिखर बड़ा। ठीक है, विमान क्या होता है, विमान मंदिर का एक भाग होता है जो गोला आकार में होता है, वर्गाकार में बनाता है, जो कई मंजिलों वाला पिरामिड जैसा होता है बड़ा, जिसके ऊपरी भाग शिखर की तरफ होता है। ये ऊपर का भाग है। अब बड़ा हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं बड़ा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर का एग्जाम में पूछा जाता है, इसे अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है बड़ा, ये उड़ीसा में आया हुआ है। ठीक है, ये एक रथ मंदिर जैसा ही दिखता है बड़ा, और ये तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर की तरह 13 मंजिल के गोपुरम है। मतलब क्या बोला है, तंजावुर जो बृहदेश्वर मंदिर बड़ा, जो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर आया, तंजावुर में आया है, और 13 मंजिल के क्या है, गोपुरम है बड़ा। इस समय धातु और पत्थर की मूर्तियां खास करके विशिष्ट बनी। नटराज कांस्य प्रतिमा और तात्कालिक मूर्तिकला का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। चोल मंदिर कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिमा भव्यता वाली और मदुरई में भारत का एक मीनाक्षी मंदिर भी है। याद रखना, भारत के अंदर मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर आया हुआ है, तो भारत के अंदर मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ये बात याद रखना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये किसकी तरह दिखता है, रथ मंदिर की तरह दिखता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तंजावुर में है। इसमें कितनी मंजिल है, 13 मंजिल है, जो गोपुरम है। और इसमें धातु और पत्थर मूर्तियों को खास करके इसको विशेषता दी गई है। नटराज कांस्य प्रतिमा और तात्कालिक मूर्तिकला का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। चोल मंदिर कला स्थापत्य में विशेष प्रतिमा और भव्यता वाली होती है। और भारत की मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर आई हुई, मदुरई में आई हुई। ये बड़ा एमसीक्यू में पूछे जाते हैं सारे, इसे प्लीज बड़ा एमसीक्यू के लिए अच्छे से पढ़िएगा।
मैं आपको जैसे एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं बड़ा, मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ। एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं बड़ा, एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं, और ये किसकी तरह दिखता है ये पूछ सकते हैं। राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है वो पूछ सकते हैं। 3 से बड़ा आपको अच्छे से बड़ा एमसीक्यू के लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा बड़ा, ठीक है। आप देख सकते हो रथ मंदिर की तरह ही दिखता है बड़ा, और बड़ा ये बहुत जगह में फैला हुआ है बड़ा। मंदिर के 4 गोपुरम है, मतलब 4 प्रवेश द्वार है बड़ा, ठीक है। स्थापत्य की दृष्टि से विशेषता वाला श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। और खजुराहो मंदिर, खजुराहो मध्य बुंदेलखंड चंदेल की राजधानी थी बड़ा। चंदेल राजाओं की खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना, चंदेल राजा ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कौन से राजा ने करवाया था, तो चंदेल राजाओं ने किया था, ठीक है। और शिखरबद्ध भव्य वैवित मंदिरों की एक दूसरी शैली में मंदिरों की एकदम अलग पड़ गई, ठीक है। आगे बात करते बड़ा हम लोग, अब देखो बड़ा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बड़ा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं जैन मंदिर। अब जैन मंदिर कहाँ पर है, देहरासर में। कहाँ पर है बेटा, देहरासर में। यानी भारत में स्थलों में जैन मंदिर भी है, जो राजगरा में बैभर और विपुल चाल और रत्नगिरी, उदयगिरी, श्रवणगिरी के नाम से जैन मंदिर, 5 जैन मंदिर है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई जैन मंदिर कितने हैं, तो राजगृह के बैभर और विपुलाचल, रत्नगिरी, उदयगिरी, श्रवणगिरी, ये 5 जैन मंदिर। और कहाँ पर ब्रह्म, तो बिहार के अंदर शिखर जी और सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ धाम भी आया हुआ है, जिसे हम मधुवन कहते हैं। आदिनाथ भगवान 20 तीर्थकारों का निर्माण करवाया था। नाम क्या था बड़ा, कौन सा मंदिर फेमस है बड़ा, अभिनय नंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी के मंदिर थे। कौन से मंदिर थे, कौन से भगवान के मंदिर थे, भगवान का नाम याद रखना, अभिनय नंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी के मंदिर थे। भगवान महावीर भी आए थे। कई मुनियां यहाँ पर आकर के मोक्ष की प्राप्ति भी की थी। गुजरात में जैन देरासर, पालिताना और पंचासरा मंदिर शंखेश्वर में भी स्थित है। राजस्थान में माउंट आबू में देववाड़ा और रणकपुर जैन देवासर का निर्माण और नक्काशी काम, कला कारीगरी, शिल्प, ये सारे सर्वोत्तम अद्भुत माना गया है बड़ा। तो बड़ा याद रखना ये सब जैन मंदिर है बड़ा। तो जैन मंदिर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैन मंदिर भारत में अलग अलग जगहों पर है, और जैन मंदिर उससे 5 है। राजगरा का व्यवहार, विप्लाचल, रत्नगिरी, उदयगिरी, श्रवणगिरी के 5 जैन मंदिर हैं। और बिहार में समेत शिखर जी और सिद्ध क्षेत्र तीर्थ धाम आया हुआ है, जिसे मधुवन कहते हैं। और यहाँ पर आदिनाथ भगवान और 20 तीर्थ धामों को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। और अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी की मंदिर भी है। भगवान महावीर स्वामी भी आए थे, जो बहुत सारे मुनियों ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। गुजरात में जैन देरासर पालिताना में है, और पंचरासरम मंदिर शंखेश्वर में भी है। राजस्थान में है, कौन सी जगह पे, माउंट आबू में देवड़ा, रणकपुर और जैन देरासर निर्माण कार्य, नक्काशी काम, कलाकारी, शिल्पकारी, ये सारी चीजें हमारा सर्वोत्तम माना गया है। और आबू के देलवाड़ा मंदिर गुजरात के मंत्री विशाल शाह ने, मतलब बिमल वासिंह, और दूसरे मंत्री थे वास्तुपाल और लुहण सिंह के नाम से बनवाया गया था। अपनी बिजोड़ कारीगरी और संगमरमर की बारीक मनोहर शिल्प कला एक भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। देवालय जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति की बेजोड़ स्मरणीय भेंट मानी गई, और जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य दोनों का जगत विख्यात बताया गया है। बहुत ही अच्छी अद्भुत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो अच्छे से बड़ा इसे क्या करना है, पढ़िएगा बड़ा। और बाकी के क्वेश्चन बड़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। इसको बड़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।